बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो आज जो है हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इन क्वेश्चंस में देखें हमने जो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स को डिस्कस किया है वही यहाँ पर सारी यूज होंगी। और जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। ओके, एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको ये क्वेश्चन दे के आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स जो है वो यूज हो रही है। ओके, सो वेरी फर्स्ट है आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है a+4 n प्लस बी इज इक्वल टू a+4 + b। ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यूज हो रही है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to addition। अंडरस्टैंड, एडिशन के लिए मैं पॉजिटिव का साइन यूज करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, सिमिलरली सेकंड आपके पास जो है क्वेश्चन, इसमें देखें स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसमें आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? इसमें आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अंडरस्टैंड? ओके जी, नेक्स्ट आपके पास थर्ड वन है x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। जो थर्ड आपका क्वेश्चन है इसमें देखें ये x है और ये माइनस एक्स जो है दैट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ x। तो x को जब माइनस एक्स के साथ ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा है दैट इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये आपके पास आएगा जो थर्ड है आपके पास, इसमें आपके पास एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी यूज हो रही है। ठीक है, that is additive inverse property। Understand? ओके जी, नेक्स्ट फोर्थ वन है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया था ये लेफ्ट से नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है इनसाइड द ब्रैकेट, सो दैट इज योर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दैट इज योर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अंडरस्टैंड? तो ये आपकी जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है ये कौन सी है? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, या फिर आप इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोल सकते हैं। ओके, फिफ्थ वन है 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। अब ये 0 यहाँ पर जो है दैट इज योर एडिटिव आइडेंटिटी। तो अब एडिटिव आइडेंटिटी नंबर में ऐड हो रही है, आंसर वही नंबर आ रहा है, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हुई इसको आप बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ओके, ये आपके पास प्रॉपर्टी। सिमिलरली 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 100। जो सिक्स पार्ट है इसमें 1 आपकी क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर 100 ही आ रहा है। तो जो सिक्स वन है इसमें आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज होगी। ओके, दैट इज योर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ओके, ओके, नेक्स्ट 7 है 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8। पहले 5 और 8 पे ब्रैकेट है, फिर 4 और 5 पे आ गई है, दैट इज योर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये जो थी आपकी फर्स्ट वन ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी, और ये आपकी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है जो 7th पार्ट में यूज हो रही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication। ओके, मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं इस तरह से ये वाला साइन यूज करूंगा। क्लियर? मल्टीप्लाई का जो साइन है आप यूज कर सकते हैं। और द लास्ट वन इज दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो ये जो आपके पास प्रॉपर्टी यूज हो रही है ये आपके पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication। okay, so that is your commutative property with respect to multiplication। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गए। ठीक है, इसमें आपके पास जो है अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन जो प्रॉपर्टीज थी रियल नंबर्स की वो सारी यूज हो रही थी और वो आपने यहाँ पर बतानी थी। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। वी हैव टू नेम द प्रॉपर्टी यूज
इन दिस क्वेश्चन। तो वेरी फर्स्ट है, आप देखें -3 इज लेस देन -1। तो अब इसका आंसर दिया है आगे, implies दैट 0 इज लेस देन। ओके, -3 के बाद आंसर यहाँ पे 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि दोनों साइड पे आप कोई सेम नंबर ऐड कर रहे हो जिससे ये इनइक्वालिटी के नंबर्स चेंज हो रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए -3 है, तो इसमें मैं क्या ऐड करूँ कि आंसर आपके पास 0 आए। दैट्स मीन यू हैव टू ऐड -3 प्लस 3, और सेम वैल्यू आपने राइट साइड पे भी ऐड कर देनी है, -1 प्लस 3। तो ये आपके पास बन जाएगा 0 लेस देन 2। इट्स मीन कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो आपके पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। अंडरस्टैंड, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, या आप बोल सकते हैं एडिशन प्रॉपर्टी। ओके, सो दैट इज योर एडिटिव प्रॉपर्टी। ओके, similarly, next है, if a is less than b, then 1 over a is greater than 1 over b. This is called your reciprocal property. मैंने आपको बताया था जब हमने ऑर्डर प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि अगर हम इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे जो नंबर्स हैं उनका रेसिप्रोकल लेंगे तो आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। यानी कि अगर नंबर पहले ए जो है वो लेस देन है बी से, जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1 ओवर ए आपका शुड बी ग्रेटर देन 1 ओवर बी। तो ये जो प्रॉपर्टी आपकी यूज हो रही है यहाँ पर सेकंड पे, ये फर्स्ट था। सेकंड पे जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है दैट इज योर रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ओके, ये आपकी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। सिमिलरली इफ a इज लेस देन b देन a प्लस c इज लेस देन b प्लस c, तो ये भी आपकी एडिटिव प्रॉपर्टी है। दोनों साइड पे आपने सेम नंबर को ऐड किया है, दैट इज योर एडिटिव प्रॉपर्टी। ओके, ऑफ इनइक्वालिटी। Next is that if AC is less than BC and C is any positive number, यानी कि AC जो है वो BC से स्मॉलर है, और यहाँ पे बताया गया कि C ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि C आपका कोई पॉजिटिव नंबर है। देन A इज लेस देन B। अब यहाँ पर देखें कि जो फोर्थ आपका है एमसीक्यूज, ये AC इज लेस देन BC एंड C इज एनी पॉजिटिव नंबर। तो अब दोनों साइड पे C से डिवाइड किया गया है, ठीक है। अगर आप इसको दोनों साइड पे C से डिवाइड कर दोगे, ए सी डिवाइडिंग बाय C लेस देन बी सी डिवाइडिंग बाय C, then this C is cancelled and this C is also cancelled, which implies that A is less than B। तो ये आपके पास डिवीजन प्रॉपर्टी है, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहाँ पर आपके पास, इसमें फोर्थ वन में आपकी जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है दैट इज योर डिवीजन प्रॉपर्टी, डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ inequality। Understand? Okay, next is that if AC is less than BC and C is any negative number and then A is greater than B, तो ये भी डिवीजन प्रॉपर्टी ही आपकी यूज हो रही है, लेकिन इसमें C क्योंकि नेगेटिव नंबर है, जब आप किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे सो देन योर इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड। यहाँ आप इसको कैंसलेशन प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं यहाँ पर, ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी है, बट डिवीजन प्रॉपर्टी विल बी द प्रॉपर आंसर हियर। कि फिफ्थ जो है आपके पास, इफ ए सी इज लेस देन बी सी एंड सी इज लेस देन 0। अच्छा, अगर ये कंडीशन ना देता आपको कि सी इज लेस देन 0, देन आप इसको कैंसलेशन लॉ बोल सकते थे, कैंसलेशन प्रॉपर्टी। अब क्योंकि इसने कंडीशन दे दी है कि सी इज लेस देन 0 है, सो इट्स मीन कि हम इसको दोनों साइड पे डिवाइड कर रहे हैं सी से। जब हम किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी हमेशा आपकी चेंज हो जाएगी। अगर वो लेस देन है तो वो क्या हो जाएगी आपकी ग्रेटर देन। सो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, सो ए इज ग्रेटर देन। तो दिस इज आल्सो अ डिवीजन प्रॉपर्टी। ओके, ये आपकी क्या कहलाएगी, डिवीजन प्रॉपर्टी कहलाएगी। अंडरस्टैंड? एंड द लास्ट वन इज दैट either a is greater than b or a is equal to b or a less than b, तो ये आपकी कहलाती है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। अंडरस्टैंड?
यानी कि दो नंबर्स के दरमियान जो है आपके पास वो तीन तरह की पॉसिबिलिटीज ही हो सकती हैं। या तो फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन फ्रॉम सेकंड, या दोनों इक्वल होंगे, या फर्स्ट नंबर जो होगा वो आपका स्मॉलर होगा सेकंड से। क्लियर स्टूडेंट्स? होपफुली कि आप इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि किस तरह से आपके पास एमसीक्यूज में ये प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती हैं और आपने उसका नाम बताना है वहां पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज गिवन नंबर्स। तो जब भी आपने किसी भी दो नंबर्स के बिटवीन रैशनल नंबर बताना है तो आपने उसका मीन निकालना है हमेशा। यानी कि उन दोनों नंबर्स को ऐड करके आपने 2 पे डिवाइड कर देना है उनको। अब जैसे यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4। अगर आपने इन दोनों के बिटवीन रैशनल नंबर देना है देन आप किस तरह से इसको करोगे, ठीक है। ओके, लेट्स से आपने किस तरह से इसको करना है सोल्व। तो चलिए जी, यहाँ पर है जी 1/3 एंड 1/4, ये हमारे पास नंबर्स हैं और हमने इनके बिटवीन बताना है रैशनल। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ क्वेश्चन को 1/3 and 1/4। So we have to give a rational number between them और ये क्वेश्चन नंबर है आपके पास 6। ओके, जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर उसने कहा कि इंसर्ट टू रैशनल नंबर, तो चलिए हम दो रैशनल नंबर बताएंगे इनके बिटवीन। तो जो फर्स्ट रैशनल नंबर है, फर्स्ट रैशनल नंबर आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है 1/3 प्लस 1/4 और आपने इनको 2 पे डिवाइड कर देना है। अंडरस्टैंड? डिवाइडिंग बाय 2, आप नीचे 2 लिख दें, ठीक है, ऐसे इस तरह से 2 लिख दें, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट के बाहर 1/2। तो इसका मतलब भी वही है कि आप 2 पे इसको क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। अब स्टार्ट में लिखेंगे तो ये जरा इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना आपके लिए। ओके जी, अब अंदर जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है इनका आप एलसीएम लें। 3 और 4 का एलसीएम कितना बनेगा, 12। सो यू हैव टू टेक एलसीएम 12। अब 12 को 3 पे डिवाइड करो, आंसर विल बी 4। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, प्लस 12 को 4 पे डिवाइड किया तो 3 और उसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया आपके पास, ठीक है। एंड दैट इज 1/2। ये आपके पास आ जाएगा 1/2 इंटू 7/12। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/24, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो ये आपका फर्स्ट रेशनल नंबर आ गया बिटवीन दीज टू नंबर्स। ओके, अब इसी तरह से आपने अगर सेकंड रेशनल नंबर मालूम करने हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास लाइन है ना, लाइन के ऊपर ये दो रेशनल नंबर्स हैं। पहला था आपके पास 1/3 और देन था आपके पास 1/4, ठीक है। तो लेट्स से कि आपके पास ये 1/3 है और 1/4 है, ये आपके पास क्या है, 1/3 है। अंडरस्टैंड? वैल्यू इंक्रीज हो रही है अगर आपके पास। तो अब ये इसके बिटवीन आ गया 7/24, ये आपके पास इनके बिटवीन रेशनल नंबर आ गया। अब जो सेकंड रेशनल नंबर आपने मालूम करना है वो आप 1/4 और 7/24 का मीन भी ले सकते हो, या फिर आप 7/24 और 1/3 इसका मीन भी ले सकते हैं, ठीक है। दोनों ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि अब जो नेक्स्ट रेशनल नंबर होगा वो या तो इन दोनों के बिटवीन आएगा कहीं पे भी ऐसे, या इन दोनों के बिटवीन आएगा कहीं पे भी, ठीक है। तो दैट्स मीन कि अब आपने क्या करना है, आपने मीन ले लेना है किसी एक का, 1/4 का, ये 7/24 का ले लो, या फिर 7/24 और 1/3 का। सो सेकंड रेशनल नंबर क्या होगा, चलिए जी मैं 1/4 और 7/24 का मीन ले लेता हूँ। ये आएगा 1/4 प्लस 7/24, इन दोनों को ऐड करें और आपने 2 पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो अब इनका एलसीएम कितना बन रहा है, 4 और 24 का एलसीएम बनेगा 24। 24 को 4 पे डिवाइड करो, दैट विल बी 6। तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया, और यहाँ पर 7 ही आ जाएगा एज इट इज आपके पास, एंड 1/2। क्लियर? तो 6 + 7 इज 13।
सो 1/2 इंटू 13/24 मल्टीप्लाई करेंगे तो 13/48। ये आपके पास जो है वो सेकंड रेशनल नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास? सेकंड रेशनल नंबर। ओके, तो इस तरह से आप नेक्स्ट जो है, अब नेक्स्ट भी आप इससे जो है वो रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि 13/48 जो है वो यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब आप एक और रेशनल नंबर भी मालूम कर सकते हो। थर्ड, इन दोनों का मिड भी हो सकता है, इन दोनों का भी हो सकता है, इन दोनों का भी हो सकता है। सो दैट इज पॉसिबल। तो आप जो है किसी भी दो नंबर्स के बिटवीन इनफाइनाइट रेशनल नंबर जो है वो फाइंड आउट कर सकते। अंडरस्टैंड? ओके जी। नेक्स्ट सेकंड जो पार्ट था हमारे पास, सेकंड है फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अब आपने 3 और 4 के बिटवीन रेशनल नंबर्स बताने हैं। चलिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सेकंड पार्ट, 3 and 4। सो वेरी फर्स्ट क्या होगा जी? फर्स्ट रेशनल नंबर, फर्स्ट रेशनल नंबर आएगा, आप इन दोनों को एडअप करो, 3 + 4 और 2 पे डिवाइड कर दो, यानी कि 1/2। तो ये आ जाएगा 3 + 4 7, 7/2। दैट इज योर फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। रियल लाइन पे अगर आप देखेंगे, लेट्स से कि अगर ये 3 है, ये 4 है, तो इसके बिटवीन ये 7/2 आ गया। ओके, अब जो सेकंड रेशनल नंबर है वो इन दोनों का मिड पॉइंट भी हो सकता है, और 7/2 और 4 का भी मिड पॉइंट हो सकते हैं। सो सेकंड रेशनल नंबर, जब आपने सेकंड रेशनल नंबर फाइंड करना है तो आपने मीन लेना है किसी भी दो का, 3 और 7/2 का भी, और 7/2 और 4 का। चलिए हम 7/2 और 4 का ले लेते हैं। 7/2 + 4 एंड डिवाइडिंग बाई 2। एलसीएम कितना आ गया आपके पास? 2। 7 एज इट इज। इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 1 2 को 1 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 2, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 8 आ जाए, एंड 1/2। तो मोर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आंसर आएगा आपके पास? 1/2 इंटू 7 + 8 इज 15/2। So that will be equal to 15/4. So this is your second rational number between 3 and 4. ओके डियर स्टूडेंट्स, होपफुली कि आपको समझ आ गई है कि किस तरह से आपने रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं बिटवीन एनी टू नंबर्स। ओके, तो इसका थर्ड पार्ट जो है अब ये आपने खुद से करना है, दैट इज फॉर योर प्रैक्टिस। तो आप इसको करेंगे तो आपसे इजीली अब ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो होपफुली कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप इन क्वेश्चंस की दोबारा से प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को और एक्सरसाइज नंबर 1/2 की तरफ मूव करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।